शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल रामपायली इन दिनों अपनी शिक्षा से ज्यादा यहां पदस्थ शिक्षक राजीव वैष्णव और भीम आर्मी सेना के कारनामों से ज्यादा सुर्खियां हासिल कर रहा है। या यूं कहें कि स्कूल अब राजनीतिक अखाड़े का अड्डा बन चुका है, जिसमें शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों का मौन रहना छात्राओं के बीच आपसी सद्भाव के माहौल को बिगाड़ रहा है। ऐसे में यहां अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई शिक्षक राजीव वैष्णव और भीम आर्मी सेना के बीच सफर कर रही है, जिसका खामियाजा आगामी बोर्ड परीक्षा में बोर्ड कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। सोमवार को स्कूल में पदस्थ शिक्षक राजीव वैष्णव पर अनुसूचित जाति समाज के विद्यार्थियों को जातिगत रूप से अपमानित करने और बाबा साहब को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कुछ छात्राओं ने मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा था, जिसके दूसरे दिन यानी मंगलवार 13 दिसंबर को शिक्षक राजीव वैष्णव के समर्थन में छात्र छात्राओं ने एसडीओपी वारासिवनी को ज्ञापन सौंपा और उनके खिलाफ कथित तौर से जातिगत अपमान को लेकर की जा रही कार्यवाही को रुकवाने की, स्कूल का माहौल बिगाड़ने और पढ़ाई में व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाया है। स्कूल में 12वीं की छात्रा साक्षी राणा ने कहा कि स्कूल का माहौल बिगड़ा हुआ है। बाहर से भीम आर्मी सेना के लोग स्कूल में आकर पढ़ाई में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, जिससे हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षक राजीव वैष्णव सर ने किसी को कुछ नहीं कहा है। हमारे स्कूल में पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है, एकदम माहौल एकदम मतलब बाहर की एकदम टीम्स आ रही है, वो जैसे 11 से 5 बजे तक कभी भी आ रही है, दिन भर आंदोलन कर रही है। परेशानी मतलब हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एकदम दुविधा आ रही है। एकदम से मतलब परेड स्टार्ट है, परेड में ही आ जाते हैं और मतलब हमसे एकदम से कुछ भी सवाल कर देते हैं कि मतलब ऐसे स्कूल में क्या क्या हो रहा है, ऐसा और भी बहुत सारी मतलब जिससे हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, परेड्स नहीं रख पा रहे हैं। बस कुल मिला के परेशानी शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है आप लोगों का। किसके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है? ये भीम आर्मी वालों के द्वारा, मतलब वहाँ से 3-4 बच्चियाँ ही थी, उनकी वजह से वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा ये बन गया। छात्रा तमन्ना पटले ने कहा कि स्कूल में विगत दिनों से भीम आर्मी सेना के लोग आकर नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे उनका शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे स्कूल का वातावरण ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि कई बार स्कूल प्राचार्य को शिकायत की गई, लेकिन वो नहीं सुनते हैं, क्योंकि जिन छात्राओं ने शिक्षक राजीव वैष्णव पर जातिगत रूप से अपमानित करने का आरोप लगाया है, वो तो उन छात्राओं की कक्षा में कोई पीरियड भी नहीं लेते हैं और सर हमेशा से ही अच्छे हैं। हमारी मांग है कि उन पर लगे आरोपों से उन्हें बरी किया जाए। भीम आर्मी असहजम उनके कारण हमारे स्कूल में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। वो आते हैं और सामने बैठ जाते हैं, नारे लगाते हैं, उस वजह से हमारे पीरियड नहीं लग पाते। मीडिया आती है, क्लास में डायरेक्टली घुस जाती है और इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और राजीव वैष्णव सर ने हमारे मतलब हम लोगों को आज तक कुछ नहीं बोले, उनका व्यवहार हमेशा से ही अच्छा रहा है। और जिन कक्षा के छात्रों ने उनके खिलाफ कंप्लेन की है, उन क्लासों में तो सर का पीरियड भी नहीं होता था। और आज तक हम जितने भी आए हैं उनको राजीव वैष्णव सर ने कभी कुछ नहीं कहा, उनका व्यवहार हमेशा से ही अच्छा रहा है। और भीम आर्मी और कुछ लोग जिन लोगों ने कंप्लेन किए हैं उनके खिलाफ, उन बच्चों के पेरेंट्स भी आते हैं डेली और स्कूल का वातावरण बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। हम लोगों के बोर्ड एग्जाम पास में है और उन लोगों ने मतलब ये सब कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपकी छात्र निखिल लांजेवार ने बताया कि राजीव वैष्णव सर हिंदी का पीरियड लेते हैं। उन्होंने कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया, लेकिन भीम आर्मी सेना के कुछ लोग न केवल स्कूल का माहौल खराब कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ भी गलत व्यवहार कर रहे हैं। गत दिनों उन्हें रात 9 बजे तक घर नहीं जाने दिया गया, जिससे उनके घर वाले भी चिंतित थे। लगातार पुलिस आकर बयान ले रही है, जिससे हमारी पढ़ाई में भी व्यवधान पैदा हो रहा है। सर मतलब घटना इस प्रकार है कि जो हमारे सर है वो हिंदी के में पढ़ाते हैं और जिस वजह से वो घटना हुई उस क्लास में वो सर पढ़ाते भी नहीं थे। क्या घटना हुई और आपके सर का नाम क्या है बताइए? सर का नाम है श्री राजीव वैष्णव सर और उन्होंने किसी भी प्रकार के जातिगत संबंधित बातों या किसी भी प्रकार से उनको प्रताड़ित नहीं किया और किसी भी प्रकार की गाली गलौज भी नहीं किए। उन पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया कि सर ने कुछ किए हैं हमारे इसमें, बस इतना।
बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में स्कूल के हालात हैं, वहां पढ़ाई कम विवाद की स्थिति ज्यादा निर्मित हो रही है। वहीं आगामी समय कक्षा 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी सामने हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित ही विद्यार्थियों की परीक्षा चौपट हो जाएगी, जिस पर जिला प्रशासन को तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है।